तुम ये धमकियां देते हो कि तुमने 35,000 टीयर गैस शेल मंगा ली है। तो अगर तुम जमहूरियत में यकीन रखने वाले होते तो इतना दिल रखते ना, देखते किस तरह लोग आते। मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी काबीना अगर मंजूरी दे तो मैं इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा हो जाता है, यानी इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? मेरा ख्याल है कि ये जो गीदड़ भपकियाँ हर वक्त देता रहता है ना, इसे तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए। मैं तो कई दफ़ा दिल में सोचती हूँ कि ये अपने आप को इंसानों में शामिल करता है या नहीं, क्योंकि इंसानों वाली तो कोई बात नहीं है इनके अंदर, और ना इंसानियत है किसी किस्म की। मुझे तो अफसोस होता है कि ये इस तरह की आके बातें इसको इंटीरियर मिनिस्टर बनाए। ये कातिल इंसान है, कत्ल कर रखी है इसने। इसकी जब ये इंटीरियर मिनिस्टर था तो आपको पता है वो मॉडल टाउन का सानिया हुआ। अब 25 को इन्होंने क्या किया हमारे साथ, आपके सामने है ना। यानी मैं 2 मिनट बंदा 2 मिनट सोचता है, मतलब छोड़ो सारी बातें। मेरी उम्र 72 साल, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ। मैं सारी ज़िंदगी हुकूमत की खिदमत की और सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की अस्पतालों के अंदर। तुमने मार मार के वहाँ हमारी गाड़ी को तोड़ तोड़ के, एक डंडा लगना था मेरे सर पे, काफ़ी होना था मेरे लिए। तो ये जो मेरी उम्र है, इन्होंने क्या नहीं किया। इन्होंने वो जुल्म ढाए, आप सोच भी नहीं सकती हैं। और मुझे इतनी तकलीफ़ थी कि वो बेचारे मेरे जो कारकुन थे वो मेरे साथ इसीलिए खड़े हुए थे कि मैं वहाँ क्यों खड़ी हुई थी, और वो मार खा खा के उनका हशर हुआ था। ये इतना जालिम इंसान है। अल्लाह ताला बस इसको नेक हदायत दे। इंसान तो यही दुआ कर सकता है कि ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला नेक हदायत दे। वो इमरान खान जो कहते हैं ना कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। एक हद तक की जुल्म का निज़ाम चलता है। अच्छा, सदर ममलिकत से भी ना राना सनाउल्लाह साहब ने इस्तीफ़े का मुतालिबा किया। कह रहे हैं जी वाने सदर में बैठे शख्स को अखलाकी तौर पर अदालती फैसले की पासदारी करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो उनको ऐसा जो बयान है वो ज़ेब देता है? मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ से उनका इस्तीफ़ा हो जाए, जिस तरह का वो इंसान है। मुझे तो कई दफ़ा अफसोस होता है कि हम कैसा मुल्क हैं कि हमारा इंटीरियर मिनिस्टर एक कातिल है और एक क्रिमिनल है, वो बैठा हुआ ऊपर एज इंटीरियर मिनिस्टर। कभी देखा है ऐसे भी मुल्क हैं कि यहाँ जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है वो कत्ल में मुलव्वस हो। इनके अपना ही वो था ना, वो क्या कहते हैं, शेर अली साहब, वो जो अपने फैसलाबाद के, जिन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि 22 कत्ल इन्होंने किए, ये पता नहीं 18 कत्ल किए, मतलब कत्ल इतने किए में इनको नंबर ही हमें भूल जाते हैं। फिर जो यहाँ मॉडल टाउन में हुआ सानिया, इन्हीं के उसमें हुआ। फिर जो हमारे साथ किया गया, मुझे तो कई वहाँ जब आप देखिए ना डी चौक पे बूढ़े लोग आए हुए, औरतें आई हुई, बच्चे आए हुए, आपने शेल्स 32,000 शेल्स। और फिर आपको पता है कि उस दिन मुझे इतना अफसोस हुआ, इनके एक मिनिस्टर साहब बता रहे थे, मेरे साथ प्रोग्राम में थे, कि जी आपको नंबर वहाँ तो 10,000 शेल्स ही, 35,000 हमारे पास होती। हाँ, अब हमने 35,000 मंगवा ली। तुम हमको धमकियाँ देते हो, तुम ये धमकियाँ देते हो कि तुमने 35,000 टीयर गैस शेल मंगा ली है। वो अगर तुम जमहूरियत में यकीन रखने वाले होते तो इतना दिल रखते ना, देखते किस तरह लोग आते। हमने तो तुम्हें एक दफ़ा नहीं रोका। तुम लोगों ने लॉन्ग मार्चे करते थे, 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थी, जो लॉन्ग मार्च चल पड़ा वो अपना बिलावल साहब, अब पता नहीं वो कहाँ है, बिलावल भुट्टो साहब। मेरा बड़ा दिल करता है मुलाकात हो तो मैं उनसे पूछूं कहाँ हो भाई, तुम्हें पता चला कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है, बिजली की कीमत भी बढ़ गई है, गैस की कीमत भी बढ़ गई है, लोग बिल बिला रहे हैं महंगाई की वजह से। वो तो बाँ जो करते थे, आप क्यों नहीं बाँ कर रहे हो? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।